इस क्वेश्चन में बच्चों tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो LHS लेके चलेंगे फिर से हम, टेकिंग LHS। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों पूरे क्वेश्चन को tan थीटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। LHS पूरी की पूरी tan थीटा के अंदर कन्वर्ट हमें करनी है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot theta can be written as 1 upon tan theta, isn't it? Then this plus again cot theta is 1 upon tan theta, cot theta is 1 upon tan theta and 1 minus tan theta is this। इतना हो गया बच्चों। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एलसीएम लो, सो इट विल बिकम tan थीटा अपॉन एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम विल बी tan थीटा नो डाउट, ऊपर बन जाएगा tan थीटा माइनस 1, देन दिस प्लस 1 अपॉन tan थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब बच्चों tan थीटा ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, tan के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, तो फाइनली बन जाता है दिस tan इंटू tan विल बिकम tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, देन दिस प्लस एंड 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। इतना आ गया बच्चों मेरे पास। अब डिनोमिनेटर को ध्यान से चेक करो। डिनोमिनेटर में एक जगह तो है tan थीटा माइनस 1 और यहाँ पर है 1 माइनस tan थीटा। अब मैं एलसीएम लेना चाहता हूँ, एलसीएम लेने में कंफर्टेबल रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ से इस ब्रैकेट में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, दिस प्लस 1 अपॉन tan थीटा, और माइनस कॉमन ले लिया मैंने ब्रैकेट में से, अंदर बन जाएगा माइनस का 1 और प्लस का tan थीटा नो डाउट। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस tan थीटा माइनस 1, तो इसी फॉर्म में लिख लेते हैं tan थीटा माइनस 1। इतना आ गया। अब ये माइनस प्लस विल बिकम माइनस, तो यहाँ पर बीच में माइनस बन गया, इक्वल्स टू एलसीएम यहाँ पर लेते हैं बच्चों, एलसीएम विल बी tan थीटा माइनस 1 इंटू वॉट tan थीटा, दिस विल बी द एलसीएम, ऊपर बन जाएगा tan क्यूब थीटा, इजंट इट, tan क्यूब थीटा, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा की जब इसको डिवाइड करेंगे tan थीटा माइनस 1 से तो tan थीटा बचेगा, देन tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा विल बिकम tan क्यूब थीटा, सिंपल एलसीएम है, देन दिस माइनस, और यहाँ पर तो 1 ही रह गया हमारे पास। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब बच्चों ये 1 के साथ हम क्यूब लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करने से न्यूमरेटर में हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। इधर देखते हैं, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इन द न्यूमरेटर। नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नो डाउट 10th में सभी ने पढ़ी होगी। इसको अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, सो tan क्यूब थीटा माइनस 1 विल बिकम tan क्यूब थीटा माइनस 1 विल बिकम tan थीटा माइनस 1, देन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा। ये आ गया बच्चों।
अब tan थीटा इंटू -1 एंड tan थीटा इंटू -1 विल कैंसल आउट। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, tan थीटा को सभी के नीचे लिख लेते हैं अलग अलग। सो tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस देन 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। ईजी है, अलग अलग सभी के नीचे ले लिया। नाउ सी, एक tan थीटा से एक tan थीटा यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो इक्वल्स टू यहाँ पर बच जाता है मेरे पास एक tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan होता है बच्चों कॉट, नो डाउट, प्लस tan अपॉन tan इज 1। यहाँ तक हम लोग आ गए tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1। अभी मेरे को लाना है ये 1 प्लस sec थीटा cos sec थीटा, यहाँ तक पहुँचना है। तो फाइनली बच्चों इसको अब हम अपनी फर्स्ट वाली ट्रिक इसमें लगा देते हैं, साइन और कॉस के अंदर इसको चेंज कर देते हैं, तो तुरंत से हमारा आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको चेंज कर देता हूँ मैं tan थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा में, और कॉट थीटा को भी साइन और कॉस में चेंज कर देंगे। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन बाय कॉस प्लस कॉट कैन बी रिटन एज कॉस बाय साइन एंड प्लस 1। एलसीएम लो फटाफट से। एलसीएम हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, नो डाउट। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब फिर से अलग अलग सभी के नीचे इसको लिख लेंगे, और उससे पहले यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा बच्चों। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, क्लियर है, प्लस दिस प्लस कॉस थीटा साइन थीटा ये, और इसके भी अपॉन में यहाँ से कॉस थीटा साइन थीटा, अलग अलग दोनों के नीचे लिख लिया। सो ये तो कैंसिल आउट हो गई टर्म, यहाँ से आ गया हमारे पास 1, देन दिस प्लस, और 1 अपॉन कॉस बच्चों होता है sec थीटा, इजंट इट, एंड 1 अपॉन साइन इज व्हाट, 1 अपॉन साइन इज cosec थीटा। सो दिस इज आवर आंसर। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो जाता है। फोर्थ पार्ट में बच्चों LHS और RHS दोनों को अलग अलग चलाएंगे, दोनों को चलाने से हमारा आंसर आएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि थोड़ा LHS को चला लें और थोड़ा RHS को सॉल्व कर लें, दोनों को सेम ले आएंगे, इक्वल ले आएंगे, तो भी ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में करेंगे। सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS इज़ 1 प्लस sec a अपॉन sec a, so it can be written as 1 upon sec a plus what, sec a upon sec a, isn't it? So what is 1 upon sec a? 1 upon sec a is cos a, clear, plus sec a upon sec a will become 1. सो LHS बच्चों सॉल्व करने पे आ गई cos a प्लस 1। अब RHS लेकर चलो। RHS हमारे पास है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। बच्चों साइन स्क्वायर a की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, इजंट इट, अपॉन 1 माइनस कॉस a, क्लियर है। अब 1 का स्क्वायर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का क्यूब लगा दें, स्क्वायर लगा दें, कुछ भी लगाएं, रहेगा तो 1 ही। तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लगा देते हैं। तो ऊपर ऐसा करने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, और इसको आगे हम सॉल्व कर पाएंगे फिर। सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज़ a प्लस बी एंड a माइनस बी, इजंट इट, अपॉन में बच्चों है 1 माइनस कॉस ए। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए, ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली देखो बच्चों आंसर आ गया कि नहीं, 1 प्लस कॉस ए बच गया हमारे पास, और यहाँ पर LHS में भी 1 प्लस कॉस ए है। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो चलो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। इसमें एक दो बातें नई सीखने के लिए मिलेंगी हमें, फटाफट से देखते हैं।
इस क्वेश्चन में LHS को अगर हम देखें तो कॉस और साइन में है, और RHS मेरे पास है कोसेक और कॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं LHS को भी कोसेक और कॉट में कन्वर्ट कर लेता हूँ पहले ही, उससे इजीली क्वेश्चन आगे ट्रैवल कर पाएगा। तो ऐसा करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाय व्हाट। अगर साइन से डिवाइड करूँगा तो कॉस अपॉन साइन से कॉट मिलेगा बच्चों, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन कोसेक देगा। तो इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना चाहिए। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए वी गेट what we get, that cos a upon sin a minus sin a upon sin a प्लस 1 अपॉन साइन ए, इस तरह से आ जाएगा। अपॉन में बच्चों cos a अपॉन साइन ए, फिर से साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं, साइन ए अपॉन साइन ए नो डाउट, एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है बात, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब बच्चों यहाँ पर cos a अपॉन साइन ए क्या बन गया, cos a अपॉन साइन ए बन जाता है cot a। cos a अपॉन साइन ए इज cot a, isn't it? एंड -1 को बाद में लिखेंगे। ये +1 अपॉन साइन ए cosec a बन जाएगा, तो प्लस का cosec a एंड दिस -1। नीचे देखो बच्चों क्या बन गया, cos a अपॉन साइन ए अगेन cot a, देन इसको पहले लिख लेते हैं माइनस cosec a एंड प्लस साइन ए अपॉन साइन ए इज़ 1, सो +1। इतना मेरे पास बच्चों आ गया। अब यहाँ पर हम लोग एक फिर से जो हमने एक ट्रिक सीखी थी स्टार्टिंग में कि 1 की जगह हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, तो वही चीज़ को यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर से 1 की जगह हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। ये 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस 1 की जगह पर कॉसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये है मेरे पास, -1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इजंट इट। 1 इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसकी जगह ये पुट कर दिया हमने। इसके बाद आगे अपॉन में एज इट इज़ रखना है, वहाँ पर नहीं हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी कोई भी। अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ये रहेगा बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई हो सकता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर एंगल ए चल रहा है, ए माइनस कॉट स्क्वायर ए विल बी कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले वीडियो को पॉज करो और नोट करो। तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास बन जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी नो डाउट अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है। न्यूमरेटर में हम लोग चेक करें अगर, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये रहा इधर। देखो एक टर्म ये है पूरी, ये है एक टर्म, फिर बीच में माइनस है, फिर एक पूरी टर्म ये है, 2 टर्म है। तो इस टर्म में से कॉट ए प्लस कॉसेक ए और इस वाली पूरी टर्म में से भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो ये बन जाएगा, कॉमन आया बाहर, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाहर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचता है, यहाँ से ये पूरा ही बाहर चला गया तो 1 रह गया, देन दिस माइनस, और बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट के साथ कॉसेक ए माइनस कॉट ए हमारे पास बच जाता है। क्लियर, अपॉन में एज इट इज़ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब बच्चों देखो माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट्स का ज़रूर यूज़ करना है। मोस्टली बच्चे यहीं पर गड़बड़ करते हैं पेपर के अंदर। जब हम लोग कॉपीज़ चेक करते हैं बच्चों की, तो यहीं पे हमें प्रॉब्लम मिलती है, साइन की मिस्टेक हो जाती है उनसे।
अगर यहाँ पर ब्रैकेट का यूज़ नहीं करोगे तो नो डाउट ब्रैकेट का यूज़ अगर तुमने नहीं किया तो इसको माइनस ही लिखोगे, और अगर ब्रैकेट का यूज़ करोगे तो माइनस और ब्रैकेट हटने के बाद ये बन जाएगा प्लस। बस यही गलती करते हैं बच्चे, तो इसको ध्यान रखना है। अब ये बन जाएगा हमारे पास प्लस। अब ये दोनों टर्म पूरी चेक करो, ये वाली और ये वाली दोनों सेम है, प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का कॉट और प्लस का कॉट, ठीक है। तो ये पूरी कैंसिल आउट हो गई। तो फाइनली बच्चों क्या रह जाता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही मिलाना था। सो दिस इज़ अवर प्रूफ। क्लियर। चलो जो पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 में √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है। अब याद करो, अभी हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है इस तरह की फॉर्म के बारे में। चेक करो, दो टर्म है और बीच में प्लस या माइनस हो, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा होता है तब हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ फॉलो करनी है, रूट के अंदर ही 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमेशा इस तरह से आंसर आएगा ही आएगा। नीचे अगर दो टर्म है, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ठीक है, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी लगाओ, कोई बात नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट पता है सबको, ये माइनस है तो प्लस में करेंगे चेंज, और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे इसको जब हम बढ़ाएंगे इट विल बिकम √1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नो डाउट 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए विल बिकम 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, अपॉन में बच्चों ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी, ये आ गया। तो 1 स्क्वायर इज़ 1, सो फाइनली 1 माइनस साइन स्क्वायर है। एंड व्हाट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर है सर, इट इज़ कॉस स्क्वायर है ना, इट इज़ कॉस स्क्वायर है। सो अपॉन में कॉस स्क्वायर ए बन गया बच्चों। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब आगे बहुत आसान है, कुछ नहीं है आगे, अंडर रूट लगा हुआ है, इधर भी ऊपर भी स्क्वायर है होल स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर है, दोनों चीज़ें बाहर आ जाएंगी, रूट कैंसिल आउट। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हमारे पास आ गया। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब चेक करो ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, दोनों के नीचे रख लेंगे, 1 के नीचे भी कॉस को रखा और इधर साइन के नीचे भी कॉस को हमने शिफ्ट कर लिया, और झट से हमारा आंसर आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस ए होता है बच्चों सेक ए, एंड साइन अपॉन कॉस ए इज tan a, isn't it? So this is our proof for this. पार्ट 7 में बच्चों tan थीटा लेकर के आना है, तो LHS लेके चलो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा करने में। tan थीटा देखो कैसे बनेगा, ऊपर चेक करो न्यूमरेटर में साइन कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो साइन कॉमन आ रहा है, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में चेक करोगे तो कॉस कॉमन आएगा, isn't it? सो न्यूमरेटर में से मैं साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। साइन बच्चों मैंने बाहर कॉमन लिया, अंदर यहाँ पर बच गया 1 माइनस यहाँ पर बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, नो डाउट क्लियर है। नीचे से कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा कॉमन आया नीचे, बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस का 1, ठीक होगी बात। अब देखो चेक कर लो, साइन अपॉन कॉस से tan बन जाएगा। व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा, नो डाउट। तो यानी ये हमें हमारा आंसर दे देगा। बस इसको गायब कर दें, अगर ये यहाँ से हिस्सा मैंने गायब कर दिया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से अपने आप tan थीटा आंसर आ जाएगा। तो इतना सा दिमाग और लगाना है, इसको कैसे गायब किया जाए। तो इसको गायब करने के लिए देखो इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मुझे पता है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। अपॉन में बच्चों कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़। अब साइन थीटा
1 माइनस मल्टीप्लाई करो 2 के अंदर, 2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट, एंड अपॉन में बच्चों कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक आ गए। अब ये देखो ज़रा, 1 माइनस 2 सॉल्व हो जाएंगे। 1 माइनस 2 से आएगा माइनस का 1, तो इसको -1 लिख लेते हैं सॉल्व करके, -1। अब देखो दोनों ब्रैकेट को चेक करो फटाफट से, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ विल कैंसल आउट। तो कर दिया हमने, इनको यहाँ से हटा दिया। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व। ये क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? इट इज tan theta. So this is our answer for this. क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है खूब, और है बहुत इम्पॉर्टेंट, खूब ज़्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर, और आसान भी बहुत है। देखो क्रैक करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट को ध्यान से ऑब्ज़र्व करो, फर्स्ट पार्ट को ध्यान से ऑब्ज़र्व करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता हुआ दिखाई देगा, इजंट इट। ऐसे ही इस वाले पार्ट को देखो बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, इजंट इट। तो फटाफट से a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करते हैं, देखते हैं फिर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया मैंने, मेरे पास आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी, क्लियर है। यहाँ पर ओपन करते हैं, ये प्लस लगा दो, प्लस प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 कॉस ए सेक ए, इजंट इट। यहाँ तक पहुँच गए, क्लियर है। अब जो जो सॉल्व हो रहे हैं उनको साथ साथ सॉल्व करते चलना है। जैसे साइन स्क्वायर है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रहा साइन स्क्वायर है, और इसका साथ ही बैठा हुआ है यहाँ कॉस स्क्वायर है। तो जब भी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर दिखे, ये तो 1 होना ही है। इसको 1 लिखेंगे फटाफट से, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 1। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ से ख़त्म हो गए, ये बच गया मेरे पास 1। अब कॉसेक स्क्वायर है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, देखो यहाँ कॉट चाहिए। कॉसेक का कॉट से लेना देना है, बिल्कुल है, आइडेंटिटी है हमारे पास। कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक की जगह मैं कॉट को ला सकता हूँ, मुझे कॉट की ज़रूरत है ना मेरे रिजल्ट में। तो कॉसेक को हटाएंगे, कॉट को लाएंगे, तो प्लस लगाया। कॉसेक स्क्वायर को बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर इज़ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इजंट इट। इसकी जगह ये आ गया। अब ये प्लस 2 साइन ए क्या होता है बच्चों, साइन ए सबको पता है 1 अपॉन कॉसेक ए होता है। इस कॉसेक ए को ऐसे ही रखो, प्लस ये कॉस स्क्वायर तो हमने साइन के साथ करके 1 बना लिया था, तो चला गया पहले यहाँ से। प्लस सेक की जगह 10 ले आए, 10 चाहिए ना, तो सेक की जगह 10 ले आते हैं, सेक का 10 से रिलेशन है। सो व्हाट इज सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए इज़ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इजंट इट। इसकी जगह ये आ गया। देन प्लस दिस 2 कॉस ए क्या होता है बच्चों, सबको पता है 1 अपॉन सेक ए होता है, इनटू सेक ए। यस, यहाँ तक हम लोग आ गए। फिर से देखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 लिखा मैंने। कॉसेक स्क्वायर ए को देखो, कॉसेक स्क्वायर ए को ये लिख रखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है आइडेंटिटी से। साइन ए को 1 अपॉन कॉस ए लिखा, कॉसेक ए, और ये कॉसेक एज इट इज़ है, ये चला गया था। सेक स्क्वायर ए को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए को लिख लिया 1 अपॉन सेक ए, और ये सेक ए। यहाँ तक आ गए, बस क्वेश्चन सॉल्व। देखो कॉसेक ए से कॉसेक ए कैंसिल, सेक ए से सेक ए कैंसिल, क्लियर है बात। अब करो ऐड करना आता है सभी को। ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस ये 2 प्लस ये 1 और प्लस ये 2, कितने बन गए, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। सो मेरे पास आ गया 7 एंड दिस प्लस टेन स्क्वायर है एंड दिस प्लस कॉट स्क्वायर ए। दिस इज अवर
फाइनल रिजल्ट। 9th पार्ट में बच्चों LHS लेके चलते हैं पहले और फिर RHS को भी लेके चलेंगे हम। सो LHS में कोसेक, साइन, सेक और कॉस दिख रहा है, पूरे को साइन कॉस में चेंज करो। मैंने बताया हुआ 90% क्वेश्चंस में लगती है। तो साइन और कॉस में इसको चेंज करेंगे तो इट विल बिकम 1 साइन ए माइनस, ये तो साइन ए में है ही, अपॉन सेक ए को लिखेंगे 1 कॉस ए माइनस ये कॉस ए है ही। तो इट विल बिकम, एलसीएम ले लेते हैं। सो साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नो डाउट। यहाँ पर कॉस ए और बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, सिंपल है। एलसीएम ले रहे हैं हम लोग। एलसीएम कॉस ए आया, कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो गया, 1 बचा, 1 इंटू 1 विल बी 1। और यहाँ कॉस ए को 1 से डिवाइड किया, कॉस ए बचा तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। सेम यहाँ पे किया है, सिंपल एलसीएम है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, नो डाउट, अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। क्लियर है, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, तो मेरे पास बच गया कॉस ए साइन ए। LHS ने क्या दिया? LHS ने क्या दिया? कॉस ए साइन ए दिया है। अब RHS को लेके चलो, यहाँ से भी यही लाएंगे तो बात प्रूव हो जाएगी। तो RHS में लिखा हुआ है 1/tan a प्लस कॉट ए। इसको भी साइन कॉस में चेंज करो, फिर से वही पुराना राग, साइन tan a प्लस कॉट ए। tan a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इक्वल्स टू, अपॉन एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी कॉस ए साइन ए, नो डाउट। इधर बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक आ गए। अब ये तो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, इसको तो देखते ही छोड़ना नहीं है। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आए इट इज़ 1, और ये बच गया अब हमारे पास कॉस ए साइन ए खाली, तो ये ऊपर चला जाना है। तो फाइनली क्या रह जाता है? कॉस ए साइन ए। तो देख रहे हैं हम कि RHS भी सेम है, LHS भी सेम है, बात हमारी प्रूव हो जाती है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, पहले तो हमें इसको लेकर के चलना है और यहाँ से सॉल्व करके क्या लाना है? tan स्क्वायर ए। ये बात प्रूव हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हम इस वाले पोर्शन को लेके चलेंगे और यहाँ से भी सॉल्व करके लाएंगे tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन ट्रैवल करेगा और सॉल्व होगा। तो पहले फर्स्ट वाले पार्ट को लेके चलते हैं। अब फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने लिया तो इसको मैं पूरे को tan में चेंज कर लेता हूँ। tan में चेंज क्यों कर रहा हूँ? रटने वाली कोई बात नहीं, चीज़ को समझ के चलना है सभी को। tan में चेंज करने का कारण सिंपल सा केवल एक ही है कि यहाँ पर देखो tan में हमें लाना है ना, tan के अंदर लाना है, तो इसलिए इसको यहाँ को पूरे tan में चेंज कर लेंगे। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉट स्क्वायर इज 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, नो डाउट। ये बन गया। सो एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में, ऐसे यहाँ 1 लगाया, एलसीएम लिया, एलसीएम विल बी tan स्क्वायर ए, नो डाउट। ऊपर बन जाएगा बच्चों tan स्क्वायर ए, 1 डिवाइड करेगा tan स्क्वायर ए बचेगा, देन tan स्क्वायर ए इंटू 1 विल बी tan स्क्वायर ए, सिंपल एलसीएम। देन दिस प्लस tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए को डिवाइड किया, 1 बचा, देन 1 इंटू 1 विल बी 1, सिंपल एलसीएम लिया हमने। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 से tan स्क्वायर ए प्लस 1 दोनों सेम चीज़ें, देखो बोथ विल कैंसल आउट। क्या बच गया? tan स्क्वायर ए। क्या बच गया? tan स्क्वायर ए। सो
tan स्क्वायर ए। यहाँ से आ गया ये चीज़, इतना सॉल्व हो गया। अब इसको भी सॉल्व करके यही ला रहे हैं सेकंड पार्ट। तो फिर से सेम चीज़ अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ पर हमारे पास tan और cot में दिया हुआ है, इसको भी tan के अंदर चेंज कर देंगे पूरे। सो 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan ए, और ये होल स्क्वायर लगा हुआ है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसको भी पूरे को हमने tan में चेंज कर लिया। तो फाइनली फिर से यहाँ पर एलसीएम जब हम लेंगे, सो इट विल बिकम tan ए, एलसीएम आया, ऊपर बन गया tan ए माइनस 1, और सबसे ऊपर 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर है मेरे पास, होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा स्टेप हमें लेना है, कैंसिल करना पड़ेगा इस पोर्शन को। देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन, इन दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा। इन दोनों को अगर कैंसिल कर देते हैं तो केवल और केवल tan ए बच जाएगा, और tan ए का स्क्वायर विल बी tan स्क्वायर, आंसर अचीव हो जाएगा हमारा। लेकिन इन दोनों को कैंसिल करना है, और ये तब तक कैंसिल नहीं हो सकते जब तक इनके साइन ना सेम बन जाए। अभी यहाँ पर प्लस का 1 है तो यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 10 है तो यहाँ प्लस का 10 है, तो दोनों को सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो दोनों सेम बन जाएंगे। सो ऊपर से ही माइनस कॉमन उठा लेते हैं, तो अंदर बन जाएगा tan ए माइनस 1, नो डाउट, अपॉन में tan ए माइनस 1 है ही, और उसके भी अपॉन में tan ए अकेला बैठा हुआ है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गए बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से। ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, tan ए माइनस 1 और tan ए माइनस 1 दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली लास्ट स्टेप पे हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के भी और पूरी वीडियो के भी। तो tan ए जब ऊपर जाता है तो इट विल बिकम माइनस tan ए, और ऊपर है बच्चों स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम प्लस, और tan ए का स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम tan स्क्वायर ए। ये भी फाइनली आंसर आ गया। तो ऐसे बच्चों हमने टोटल सारे पार्ट डिस्कस किए। अब मैंने क्या किया कि जितने भी सारी पूरी की पूरी वीडियो के अंदर एक चीज़ जो थी वो कांस्टेंट थी, मतलब एक चीज़ जो है सारे क्वेश्चंस के अंदर लिखी हुई थी, और लास्ट में आके वो चेंज हो गई है चीज़। तो देखते हैं कौन बच्चा पकड़ पाता है कि क्या चीज़ लास्ट में आने पे चेंज हो गई और क्या चीज़ जो थी वो पूरी वीडियो में लिखी हुई थी। तो जो पता कर पाए इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर लिखना है। तो थैंक यू। तो बच्चों ये था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी भी है अगर समझ में आ जाए। तो आई होप कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा।